बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब या दुनिया के जिस भी मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, अब इन्हें अपनी हर ट्रांजैक्शन यानी जो भी ये रकम अपने मुल्क में भेजेंगे, ख़ास तौर पर 400 रियाल से ज़्यादा, इस पर हुकूमत पाकिस्तान इनसे सऊदी अरब के लिहाज से 30 रियाल, जो कि पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन 2400 से 25 रुपये बनते हैं, जो कि मैक्सिमम $100 के करीब अमाउंट चली जा सकती है, वो वसूल करेगी। इनकी ट्रांजैक्शन की हुई रकम में से ऑटोमेटिक 2 से 3 दिनों में ये काट लिए जाएंगे। याद रखें, ये तमाम चार्जेस रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए ट्रांजैक्शन करने वालों से लिए जाएंगे। इसके अलावा जो आप रोशन डिजिटल के अलावा अपने ज़ाती बैंक जो कि आपके वहाँ पर अकाउंट्स खुले हुए हैं उनमें ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रकम नहीं ली जाएगी। रोशन डिजिटल के ज़रिए जो रकम ट्रांसफ़र की जाएगी यानी रेमिटेंस की फॉर्म में, उस पर ये चार्जेस होंगे। ये तमाम तफसीलात अभी आम बैंकों के ज़रिए आई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो तमाम बैंकों को मॉनिटर करता है, इनकी जानिब से अभी तक ऐसा कोई इलामिया सामने नहीं आया और ना ही बैंक इस बारे में कोई वाज़िया कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दिखा रहे हैं। लिहाजा तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि पहली फुर्सत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनकी कंप्लेन जो उनका ईमेल एड्रेस है उस पर ईमेल करें, इस बारे में वाज़ेह तौर पर बताएं कि हम इन चार्जेस से किसी भी तौर पर मुत्तफिक नहीं, इसको लाजमी तौर पर ख़त्म करें और जो बैंक अपने तौर पर इसे काटने की कोशिश कर रहे हैं उसे भी मना करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी मेहनत से पाकिस्तान में सरमाया रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए अपने मुल्क की माशी हालात को बेहतर करने के लिए वहाँ मुंतकिल करते हैं। याद रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब 400 रियाल से कम सऊदी अरब से रकम अपने मुल्क में भेजते हैं तो मुतल्लिका बैंक सऊदी अरब में इनसे अजाफी चार्जेस यानी फ़ीस लेते हैं। उसकी वजह यह है कि 400 से कम रियाल में इनका वो टारगेट जो इनकी सर्विसेज का टारगेट होता है वो अचीव नहीं हो पाता, तो उस पर वो अजाफी रकम लेते हैं। 400 से ज़्यादा वो तमाम टारगेट इन्हें अचीव हो जाते हैं जो कि इन पूरी ट्रांजैक्शन में मुतल्लिका बैंक या कोई और इदारे शामिल होते हैं। अब अगर सऊदी अरब या जिस भी मुल्क से आप ट्रांजैक्शन रोशन डिजिटल अकाउंट में भेजेंगे तो उसमें चार्जेस नहीं लिए जाते, तो हुकूमत पाकिस्तान को कतन ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अजाफी चार्जेस पाकिस्तान में ट्रांसफ़र की हुई अमाउंट पर लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में रहते हैं या जो भी जिस मुल्क में आप रहते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, मैंने कमेंट्स बॉक्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ईमेल आईडी जहां आपने कंप्लेन करनी है और कंप्लेन में क्या मैटर लिखें वो मैंने शेयर कर दिया है। लाजमी तौर पर आप इसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अरसाल करें और अपनी शिकायत के बारे में बताएं। सिटीज़न पोर्टल, जिसे प्राइम मिनिस्टर पोर्टल भी कहा जाता है, इसके ज़रिए भी आप अपनी शिकायत लाजमी लॉन्च करें, क्योंकि इस तरह से अगर आप खामोश रहेंगे तो आने वाले दिनों में मज़ीद रेमिटेंस पर टैक्सेस लग सकते हैं। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम।